मेरे एक फॉलोअर है जिनका नाम है ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं चौधरी एहसानुल हक साहब, वल्द चौधरी मोहम्मद फ़ज़ल, वल्द मेहर बख्श, वल्द सुहाज खान, मौज़ा बहगाम, तहसील गुजर खान, ज़िला रावलपिंडी। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि मुनीर भाई ज़रा चेक करके बताएं कि मेरा जो रकबा है मौज़ा बहगाम में, आया जितनी मेरी मालकी है उतना ही मेरा कब्ज़ा है। तो जैसे उन्होंने तफसील से अपना शजरा नसब मुझे बताया तो मुझे पहले ही अंदाज़ा हो गया था कि ये अपने रकबे में ज़रूर दिलचस्पी रखते होंगे और इन्हें इल्म होगा कि मेरा कितना रकबा है। इसके बावजूद जब मैंने अपने ज़राए से चीज़ें चेक की तो मुझे पता चला कि जितनी जो है मालकी है उतना ही कब्ज़ा जो है वो चौधरी एहसानुल हक साहब के पास मौजूद है। देखिए इसकी वजह क्या है। इसकी वजह यह है कि अपनी ज़मीनों में दिलचस्पी लेना। इसकी वजह यह है कि अपने शजरा नसब का पता होना। आम बंदे से पूछे जी आपके दादा का क्या नाम है तो वो कहते हैं जी मालूम नहीं है। परदादा का क्या नाम है तो मालूम नहीं है। रकबा कितना है मालूम नहीं है। ज़री कितना है मालूम नहीं है। अर्बन कितना है मालूम नहीं है। मतलब लोगों को कुछ भी नहीं पता है। तो मैंने उनसे पूछा चौधरी साहब ये बताएं कि आपने अपने रकबे के मामलात को क्लियर कैसे रखा हुआ है। तो चौधरी साहब ने बताया कि बात ये है भाई, मैंने आपसे कहा, आपने चेक कर लिया कि मैं ज़ाती तौर पर अपनी ज़मीनों के मामलात में दिलचस्पी लेता हूँ और मैं रिकॉर्ड को समझता हूँ, रिकॉर्ड को पढ़ना जानता हूँ और मुझे लट्ठा तक जो है वो पढ़ना आता है। सारी सूझबूझ मुझे है। मैंने कम से कम इतनी मालूमात ज़रूर रखी हुई हैं कि अपनी ज़मीनों के मामलात को अच्छे तरीके से मैं देख सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। और दूसरी बात यह है कि चौधरी एहसानुल हक साहब ने बताया कि मैं कब्ज़े को सिफ़र अहमियत देता हूँ। एक बंदा जो है उसकी मालकी नहीं है, वो 50 साल से भी बैठा है तो उस कागज़ को मैं सिफ़र समझता हूँ। जो मालक है सारी अहमियत जो है वो मैं उसको देता हूँ। और ये बड़ी अहम बात की उन्होंने और इसको ज़रा समझिएगा। देखिए पाकिस्तान में होता ये है कि आम तौर पर जिसका कब्ज़ा है वो समझता है कि बस ठीक है मैं बैठा हूँ तो मैं ही बैठा हूँ, नहीं उसकी कोई अहमियत नहीं है। अब आप देखेंगे एक बंदे का घर हो, वो मुल्क से बाहर चला जाए और दूसरा कोई उसके मकान पे कब्जा कर ले। अब जो असल मालिक है वो बाहर से आता है और आकर अपने घर में घुसे हुए उन अफराद को अगर उनकी जान भी ले लेता है तो क्या बनेगा। असल मालिक ये कह सकता है जी ये ज़बरदस्ती इन्होंने मेरे घर में घुसने की कोशिश की या मेरे घर में घुसे, तो जो काबज़ है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कब्ज़ा माफिया की कोई वैल्यू नहीं है। असल वैल्यू, असल पावर जो है वो मालिक की है। और मालिक को चाहिए कि अपने आप को मजबूत करे, बहादुर बने, कानूनी जंग लड़े, मीडिया के ज़रिए से, अदालत के ज़रिए से, अपनी बरादरी को इकट्ठा करके, अपने दोस्त अहबाब को इकट्ठा करके कब्ज़ा माफिया से अपनी ज़मीन वापस हासिल करे। तो जो मालिक है वो कब्ज़ा माफिया से मत डरे, बहादुर बने, कानूनी जंग लड़े और ख़ुद से भी अपने बाजुओं में इतना दम होना चाहिए कि कोई दूसरा बंदा आपकी 1 इंच ज़मीन पर कब्ज़ा करने से पहले ये सोचे कि ये बंदा किसी का हक खाता नहीं है और अपना हक किसी को खाने नहीं देता है। तो बड़े बहादुर हैं, बड़े न डर हैं ये हमारे जो काबिल एहतराम भाई हैं चौधरी एहसानुल हक साहब। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। और देखें ये मिसाल है ओवरसीज़ के लिए कि ओवरसीज़ को चाहिए कि इनसे सीखें और अपनी मालकी के मुताबिक अपने कब्ज़े जो है वो बाहर रखें, खा वो ज़री रकबा है, खा दुकान है, मकान है, प्लाट है। और ये भी बता दूं जो इनका कमर्शियल रकबा है, दुकानें हैं या प्लाट है जहां से कुछ आमदन होती है, यानी कोई मकान है किराए पे दिया हुआ है, दुकानें हैं किराए पर दिए हुए हैं, तो ये डायरेक्ट जो है उनके किराए अपने अकाउंट में वसूल करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि अपनी ज़मीनों के मामलात में इनकी दिलचस्पी लेना, अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को देखना, ये ओवरसीज़ के लिए एक मैसेज है कि वो भी इनकी तरीक़ाकार को अपनाएं, चौधरी साहब के तरीक़ाकार को अपनाते हुए अपने मामलात को दुरुस्त करें और बाद में पछताने की बजाय कि हमारी प्रॉपर्टी पे फ़लाँ ने कब्ज़ा कर लिया, फ़लाँ ने कर लिया, पहले दिन से मालकी के मुताबिक कब्ज़ा अपने पास रखें, ठेके खुद लें, किराए खुद लें, किराए नामे जो हैं वो मुआहदे खुद करके दें ताकि आपकी प्रॉपर्टी पर ना ही नाजायज़ कब्ज़ा हो और ना ही कोई दूसरा जो है काबिज़ होकर आपका हक खाए।